गुड मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक क्लास 12 फिजिक्स पार्ट वीडियो पार्ट 7 इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने कल के बात किया था एक्सियल पॉइंट पे। आज क्या बात करेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। किस बात करेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं मान लेता हूं कि जैसे यहां फिगर में बना रहा हूं, इधर किनारे एक हमने ले लिया, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने क्या ले लिया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज मैंने ले लिया। ये आपका हो गया माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज हमने ले लिया। अब ध्यान से देखें, इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो इक्वेटोरियल एक्सिस, किसकी बात करें? इक्वेटोरियल एक्सिस पे जो हम पॉइंट लेते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है? तो इक्वेटोरियल एक्सिस ये होता है कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है वो लाइन, उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। मैंने ये परपेंडिकुलर ले लिया मिड पॉइंट से। कहां से? द मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर कट करती है लाइन, किसको? डाइपोल के एक्सिस को, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक, तो ये हमने इस पॉइंट, इस एक्सिस पे हमने पॉइंट ले लिया। ठीक, अब इसी एक्सिस पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P। मैं मान लिया कि ये पॉइंट हमने ले लिया P। अब ध्यान से देखिए, जब इस पे टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, यानी इक्यू माइनस नीचे की तरफ, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। अब इस चार्ज के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे पॉइंट P पे, तो ये इसका डायरेक्शन ऊपर होगा E प्लस चार्ज के लिए। ठीक, अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ठीक, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये आपका वेक्टर पढ़े होंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये हमने लिख लिया EP। EP हमारा हो गया रिजल्टेंट। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और ये हो गया थीटा, तो ये भी हो गया थीटा। तो ये वाला एंगल कितना का होगा? ये भी होगा थीटा एंगल। आप निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर होती हैं। ठीक, अब ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा हो जाएगा, आप जानते हैं। अब हमें निकालना है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, EQ माइनस निकालते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस चार्ज, तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस चार्ज क्या होगा? ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? आप जानते हैं, E इक्वल टू होता है KQ अपॉन R²। ये फार्मूला आप जानते हैं, दिखाई दे रहा है। अब यहां लिखेंगे तो ये हो गया KQ
और r की जगह पे क्या लिखेंगे, मैं मान लेता हूं कि ये आपका a हो गया, ये हो गया b, तो AP का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर। ये हम क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना है, फील्ड एट P ड्यू टू, किसके लिए, माइनस, ड्यू टू किसके कारण, माइनस प्लस चार्ज के कारण निकाल। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, EQ प्लस होगा इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर की जगह पर BP का स्क्वायर, बीच की डिस्टेंस कितना है, BP, तो ये BP का स्क्वायर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां ध्यान देंगे कि ये दोनों, एक बात ध्यान, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, तो देयरफॉर हमारा EQ माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। इस टर्म का आगे मैं यूज करूंगा। तो ये आपका मान लेता हूं कि ये हमने दे दिया E से करने, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट किस पे, P पे, क्या होगा, तो E इक्वल टू, अब फार्मूला लगा सकते हैं वेक्टर का। देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक पैरेलल मेथड यूज करेंगे, एक पढ़ाए हैं, अगर कोई वेक्टर किसी एंगल पे है, ठीक, ये आपका रिजल्टेंट है, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है, अगर वेक्टर A है, ये B है, तो हम लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर अगर C है तो निकालते हैं अंडर A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये यूज करते हैं फार्मूला। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक फार्मूला और है जो हम यूज कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, और या फिर एक और तरीका है कि जब यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, तो जो EP होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सम होगा, इसका और इसका। तो इस कैसे होगा, ध्यान से, किसी एंगल पे है ना, तो EQ cos थीटा प्लस EQ प्लस cos थीटा, ये होगा इसका सम, ठीक। ये आपका होगा सम, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा, एक मिनट दिखाई देगा, ठीक। यहां लिखते हैं प्लस E प्लस cos थीटा, ये होगा, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं। कैसे आया, तो ये आप जान सकते हैं, देखो कैसे आया मैं बता दे रहा हूं। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये वाला है, माइनस वाला चार्ज वाला, उसके दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा है तो एक cos थीटा होगा और एक sin थीटा, तो एक तो इधर हो गया इसका, और एक कहां जाएगा, इसका एक नीचे है, तो नीचे वाला E sin थीटा होगा, क्योंकि एंगल इसके दो कंपोनेंट, इसके हमने दो कंपोनेंट लिया, एक इधर होगा
और एक यहाँ होगा नीचे, ये थीटा बना रहा है तो ये ई cos थीटा होगा। ठीक, अब इसके दो कंपोनेंट, एक इधर होगा और एक ऊपर होगा। ऊपर वाला sin थीटा होगा और ये वाला cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो इक्यू प्लस cos थीटा होगा और ये दोनों कैंसिल आउट, इसलिए हमने ये कर लिया। अब तो इसका इक्यू cos थीटा माइनस वाला इधर ही है, इक्यू प्लस वाला cos थीटा वाला इधर ही है, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये निकाल सकते। या फिर हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे, अंडर रूट क्या यूज करेंगे, इक्यू का स्क्वायर प्लस माइनस का इक्यू का प्लस का स्क्वायर प्लस 2 इक्यू माइनस इक्यू प्लस और cos 2 थीटा होगा इनके बीच के एंगल। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये चूंकि दोनों सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये होगा cos 2 थीटा। ठीक, अब यहाँ देखेंगे ई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकल जाएगा, ई हो जाएगा अंडर रूट, बचेगा क्या 1 1 2 होगा, 2 ये हो गया तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होगा 2e। ठीक, क्या होगा अंडर रूट 2e, क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक, अब बात समझ में आ रही है। अब आगे यहां सॉल्व करते हैं, जगह है यहां देखें। अब 1 और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का एक फार्मूला यूज कर रहा चाहता हूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2e cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है ना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक, ये अंडर रूट 2 बना दिया, ई हो गया और cos स्क्वायर थीटा निकल गया बाहर, तो ये हो गया प्लस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ई पी। अब ई की वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू क्या है के क्यू अपान। अब ध्यान से सुनो, ये 2a दूरी है तो ये दूरी कितनी होगी, a होगी, ये दूरी कितनी होगी, a होगी, क्योंकि ये पूरा 2a है, इसको हम दूरी मान लेते हैं r, क्या मान लें r। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बता दीजिए, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये वाली दूरी होगी, वही दूरी ये भी होगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही दूरी होगी ना। अब ध्यान से देखिए, तो हम E की वैल्यू BP रखेंगे तो BP की वैल्यू क्या है, यहां रख सकते हैं, यहां के क्यू अपान लिख सकते हैं क्या अंडर क्या a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख सकते हैं यहां भी। ठीक, या नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहां हमने क्या लिखा, यहां लिखेंगे अंडर रूट क्या a स्क्वायर प्लस, यहां लिखेंगे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर, क्या होगा होल स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, देखो तो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या है ध्यान से देखो, बेस आपका है ये a अपान अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखें तो ये हो गया हमारा, अब यहां देखें ये 2a हो जाएगा, ये q हो जाएगा। ठीक, नीचे तो दिखाई दे नहीं रहा है तो हम यहां लिखते हैं, ध्यान से। अब क्या होगा, ये होगा इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू 2a अपान, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 3/2 पावर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा,
ये आधा पावर है और 1 पावर मिलके क्या हो गया 3/2 पावर हो गया। अब चूंकि यहाँ वही कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस r इज ग्रेटर देन a, इसका मतलब r स्क्वायर इज ग्रेटर a स्क्वायर। आई होप कि दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ग्रेटर a स्क्वायर, तो बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान से देखें, थोड़ा सा वीडियो दिखाई नहीं दे रहा ना, ये दिखाई देने लगा, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे इक्वल टू, ये हो गया, ये देखो P हो जाएगा, तो K क्या हो जाएगा P क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो P हो गया अपान, ये छोटा हो जाएगा तो ये r स्क्वायर का 3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया Kp अपान कितना होगा r के पावर 3। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल एक्सिस पे कोई पॉइंट हमने ले लिया P, उस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, ये कितना आया, यहां लिख दे रहा हूं, हमारा रिजल्ट कितना आया, तो E इक्वेटोरियल, तो EQ लिख लो, EQ मतलब इक्वेटोरियल पे हमारा कितना है Kp अपान r का Q, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे क्या रिजल्ट मिला। कल के वीडियो में एक्सियल की बात किया था, अब आज के वीडियो में इक्वेटोरियल का बात मैंने किया। तो इक्वेटोरियल में हमने क्या पढ़ा, देखा कि इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा आ रहा है, कितना, हाफ आ रहा है। हमने एक्सियल पे कितना निकाला, तो नोट लिखेंगे यहाँ, नोट करके क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सियल पे निकाला था, ठीक। एक्सियल पे हमने क्या निकाला था, K2P अपान r का Q निकाला था। इक्वेटोरियल पे कितना निकाला है अभी, तो ये होगा Kp अपान r का Q। तो यहां देखेंगे तो 2 हटा देंगे तो Kp अपान r का Q होगा, ठीक। तो ये हमारा फ्रॉम एबव से क्या रिलेशन मिला, रिलेशन यही मिला कि जो हमारा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल मोमेंट का, वो 2 टाइम्स है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, कितने, किस पे, इक्वेटोरियल पॉइंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो एक ये रिलेशन हमारा हो गया कि अगर इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो एक्सियल पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलिए। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।